अपने 8 इंच के घोड़े की फोटो सेंड करता है। तभी उर्मिला उसे देखते ही अपनी विंडो को बंद कर देती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे फिर से उस घोड़े को देखने की इच्छा होती है और फिर वो जूम कर करके उसके घोड़े को निहारने लगती है। तभी उस आदमी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था CGG, जिसका मतलब था चूचे दिखाओ, गुफा दिखाओ और गांड दिखाओ। उर्मिला थोड़ा सोचती है और उसे जवाब देती है कि गांड मरा। फिर वो आदमी उससे उसकी पिक मांगता है तो उर्मिला अपनी जगह अपनी एक दोस्त की फोटो भेज देती है। अब उसकी पिक देखते ही उस आदमी का खड़ा हो जाता है और फिर वो उर्मिला उंगलीबाज के साथ गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। अब इन बातों से उर्मिला के अंदर भी ठरक जागना शुरू हो जाती है, इसलिए वो तुरंत अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और अपनी गुलाब की पंखड़ियों को छूना शुरू कर देती है। अब वो अंदर एंट्री करने ही वाली थी कि तभी उसकी मॉम की आवाज आती है और वो कंप्यूटर बंद करके वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान डामर नाम की एक लड़की उर्मिला के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने लौरा की पार्टी में पप्पू पांचोली का मुंह में लिया था। अब ये सुनकर लौरा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में उस रात पप्पू पंचोली का मुंह में लिया था। उर्मिला उसे कहती है कि कालीहूत पागल हो गई है क्या, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डामर कहती है कि अब तो ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद उर्मिला एक चॉकलेट रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि थोड़ा हमारा भी तो चाट लो। अब वो मजदूरी वाली चैट करने से उर्मिला अपने आप में गिल्टी फील करने लगी थी, इसलिए वो गॉड के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को एक रिट्रीट पर ले जाया जाता है, जहाँ पर जाने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और वो सभी गॉड के और भी पास पहुंच जाएंगे। तभी वहां पहुंचते ही उर्मिला उंगलीबाज की नजर एक लड़के पर पड़ती है और वो लौरा से पूछती है कि ये कौन है। लौरा कहती है कि बोली कि तू इसे नहीं जानती, ये स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन है बुल्ला, जिसका बड़ा है लुल्ला। अब बुल्ला इतना ज्यादा हैंडसम था कि उसे देखते ही उर्मिला उस पर फिदा हो जाती है। तभी चुसेड़ी चमेली नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उन्हें उनका रूम दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ पर फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, इसलिए वो तुम मेरे पास जमा करा दो। अब उर्मिला उसे अपनी घड़ी तो दे देती है, लेकिन अपने फोन को वो अपने बैग में ही छुपा लेती है। इसके बाद उर्मिला हॉल में जाती है, जहाँ पर विनोद भकलंडी उन सभी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है। उर्मिला के ग्रुप का लीडर बुल्ला था, जिसे देखते ही उर्मिला खुश हो जाती है। फिर विनोद सभी को बताता है कि यहाँ पर तुम्हें गॉड ने बुलाया है और ये ट्रिप तुम्हारे लिए सबसे खास होने वाली है, जो आगे जाकर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद वो सबको एक एक फॉर्म देता है, जिसमें कुछ फीलिंग्स के बारे में लिखा होता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो जो फीलिंग्स को महसूस किया वो सब इन्हें इस फॉर्म में भरना था। उर्मिला फॉर्म भरना शुरू करती है और ठरक के ऊपर मार्क कर देती है, लेकिन फिर वो उसे मिटाने लगती है, लेकिन वो मिटता नहीं और तभी टाइम ओवर हो जाता है। लेकिन उर्मिला उसे पेंसिल से काट देती है और उस फॉर्म को जमा करा देती है। फिर उसी रात उर्मिला अपने फोन में गेम खेल रही होती है, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। अब ये देखते ही उर्मिला को चुलसी मचती है और वो उस फोन को अपनी कच्छी में डालकर पूरी रात उसके मजे लेती है। फिर अगली सुबह सारे स्टूडेंट्स जंगल में हगने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उर्मिला सिर्फ बुल्ला को ही देख रही थी। इसी दौरान एक लड़की गिरने लगती है, लेकिन बुल्ला उसे पकड़ लेता है। अभी देखकर उर्मिला को भी एक आइडिया आता है और वो भी गिरने का नाटक करती है। तभी ये देखकर बुल्ला उसके पास आता है और उसे उठाकर नर्स के पास ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उर्मिला अपने कमरे में होती है और वहाँ पर चुसेड़ी चमेली उससे कुछ बात करने आती है, लेकिन तभी उर्मिला का फोन वाइब्रेट होता है और चुसेड़ी चमेली उसे देख लेती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, और वो ये बात जाकर सीधा विनोद भकलंडी को बता देती है। फिर विनोद उर्मिला को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस रूल को तोड़ने के लिए सजा मिलेगी और सजा के तौर पर तुम्हें पूरे कैंप की सफाई करनी होगी। अब उर्मिला कैंप की सफाई करने लग जाती है, जिस दौरान उसे विनोद के रूम में उसका कंप्यूटर दिखाई देता है। वो चारों तरफ देखती है और कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन करके उसमें जॉनी भैया चले ससुराल वाली मूवी देखने लगती है। पर तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है, तो वो स्क्रीन को ऑफ करके वहां से चली जाती है, लेकिन कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात विनोद सभी स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाता है और उन सभी के सामने उनके घर से आए हुए लेटर्स को पढ़ता है, जिसे सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। फिर अगले दिन बुल्ला अपने ग्रुप को बुलाता है और कहता है कि सभी के मन में कुछ न कुछ गिल्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो सारी चीजें बाहर निकाल दो, क्योंकि इससे तुम्हें शांति मिलेगी। तभी वहाँ पर बैठा एक लड़का कहता है कि कुछ दिनों पहले मेरी गर्लफ्रेंड मेरा चूतिया काटकर किसी और के साथ चली गई और इससे मैं अंदर से टूट चुका हूँ। फिर एक लड़की कहती है कि कुछ दिनों पहले मेरी दादी की मौत हो गई और मैं आखिरी बार उन्हें देख तक नहीं पाई। फिर उर्मिला की बारी आती है, लेकिन उसके पास कोई कहानी नहीं थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि कुछ दिनों पहले उसके कुत्ते की मौत हो गई थी, जिसको सुनकर वो दूसरी लड़की जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद सभी लंच करते हैं और तभी विनोद वहाँ पर आकर कहता है कि कल किसी ने मेरे कंप्यूटर में जॉनी भैया चले ससुराल वाली एडल्ट फिल्म देखी है, लेकिन ये सुनकर सभी चुप रहते हैं। विनोद कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये किसने किया है, पर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। अब ये सुनकर उर्मिला घबरा जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद विनोद उर्मिला को अकेले में बुलाता है और कहता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। उर्मिला कहती है कि फर्स्ट क्लास। विनोद कहता है तो फिर तुमने फॉर्म में ठरक क्यों भरा था। उर्मिला कहती है कि मैं कुछ महीनों पहले ये फील कर रही थी। विनोद पूछता है कि क्या तुम अभी भी ऐसा फील कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं। इसके बाद जब उर्मिला सफाई कर रही होती है, तभी पप्पू पांचोली वहाँ पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। उर्मिला कहती है कि छड़ी के तेरी प्रॉब्लम क्या है। पप्पू पांचोली कहता है कि तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप होते होते बचा। उर्मिला पूछती है क्यों, मैंने क्या किया, बल्कि नाम तो मेरा खराब हुआ है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन तभी विनोद वहाँ पर आता है और पप्पू पांचोली को अपने साथ ले जाता है।
फिर सफाई करते वक्त उर्मिला को वहाँ पर एक बैंड मिलता है जिसमें पप्पू पांचोली का नाम लिखा था और वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब वो किचन में सफाई करने जाती है तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है और जो वो देखती है वो देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो देखती है कि चुसेड़ी एक लड़के को किस कर रही है, जिसके बाद वो नीचे जाकर उसका गन्ना भी चूसती है। अब ये देखकर उर्मिला ये बात जाकर लौरा को बताती है, लेकिन लौरा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए चुसेड़ी जैसी पवित्र लड़की के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाकर। उर्मिला उसे कहती है कि नहीं, वो सच में कर रही थी। लौरा कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे लगता है कि तुमने ही टीचर के कंप्यूटर में वो फिल्म भी देखी थी और शायद तुमने ही पार्टी में पप्पू पांचोली का गन्ना भी चूसा होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब उर्मिला किचन साफ कर रही होती है तभी उसे एक आइडिया आता है। वो पप्पू पांचोली का वो बैंड लेकर उसे विनोद के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी विनोद वहाँ पर आता है और उर्मिला पीछे छुप जाती है। फिर विनोद अपना कंप्यूटर ऑन करता है और उसमें एक मूवी मियाँ का फेवरेट काला खट्टा देखने लगता है और साथ ही अपनी हाथ गाड़ी भी चलाता है। अब ये देखकर उर्मिला को बिलीव ही नहीं होता, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसे बुल्ला मिलता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। फिर वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी ठरक से भरी उर्मिला उठती है और उसे चूसने लगती है। लेकिन इससे बुल्ला का घोड़ा खुला होने लगता है, इसलिए वो उर्मिला को खुद से दूर कर देता है। वो उसे कहता है कि ये गॉड के प्लान के खिलाफ है और वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को जब सभी प्रे कर रहे होते हैं तो उर्मिला चुपके से वहाँ से निकल जाती है और पास के एक बार में चली जाती है। वहीं पर उस बार की ओनर नशीली पदार्थ बैठी थी, जो उससे पूछती है कि क्या हुआ। उर्मिला कहती है कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है कि मैं किसी का लेना चाहती हूँ तो वो मुझे देता नहीं। नशीली पदार्थ कहती है कि ये तो सबके साथ होता है, बचपन में मैं भी किसी का अपने अंदर लेना चाहती थी, लेकिन वो साला छक्का निकला और उसे तो डंडे से डंडा लड़ाने में ज्यादा मजा आता था। अभी सुनकर उर्मिला को थोड़ा अच्छा महसूस होता है, जिसके बाद वो उसे वापस उसके कैंप पर ड्रॉप कर देती है। फिर अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर विनोद आकर पप्पू पांचोली को अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान लौरा उर्मिला के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने इतना बुरा भला बोला। उर्मिला कहती है कि कोई बात नहीं। तभी लौरा उसे कहती है कि तुम्हें पता है पप्पू पांचोली एक छक्का है। अभी सुनकर उर्मिला शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी तो गर्लफ्रेंड थी ना। लौरा कहती है कि उस भोड़ी वाले का तो खड़ा ही नहीं होता था, इसलिए तो उसने ये अफवाह फैलाई कि तुमने उसका चूसा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रिट्रीट खत्म हो जाता है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन उर्मिला स्कूल जाती है, जहाँ पर बुल्ला उसे देखकर छुपने लगता है। तभी उर्मिला उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे नहीं होगा। जिस पर बुल्ला मान जाता है। इसके बाद वो विनोद के पास जाती है और उसे फालतू की बातें करने लगती है। विनोद पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, जिस पर उर्मिला कहती है कि हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है जो मैंने रिट्रीट पर देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ काले लोग एक चश्मे वाली लड़की के साथ मजदूरी कर रहे थे। अब ये सुनकर विनोद समझ जाता है कि वो कौन से वीडियो की बात कर रही है। उर्मिला कहती है कि मुझे पता था कि ये देखना पाप है, लेकिन फिर भी मैंने देखा, तो क्या गॉड मुझे इसके लिए माफ करेंगे। अब विनोद की फटी पड़ी थी तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो गॉड और तुम्हारे बीच की बात है। जिसके बाद वो उसे ब्लेस करता है। इसके बाद उर्मिला घर आती है और फिर से जॉनी भैया चले ससुराल वाली मूवी लगाकर अपने गुलाब की पंखुड़ियों को छूने लगती है। लेकिन अब ऐसा करने पर उसके मन में कोई भी गिल्ट नहीं था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।